किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने, हो रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने। किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। या अल्लाह, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक। अगर वो किसी मुसीबत में है तो गैब से उसकी मदद कर देना मेरे मालिक। तो मेरी बच्ची को तू अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सुने सुने सुने, मेरी एक मिनट एक बात सुन लें प्लीज़। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मेरी हेल्प कर दें प्लीज़। आप एक दफ़ा मुझे अपना फ़ोन दे देंगे। मुझे कॉल करनी है, वो मुझे उन्हें बुलाना है। वो मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज़, मेरी हेल्प कर दें। बीबी मसला क्या है? सारी रात नाक में दम करके रखा हुआ है। सुने सुने सुने, मुझे देखें, ये जो जुर्म में मुझे फंसाया गया है, ये मैंने नहीं किया। मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैं मुजरिम नहीं हूँ। आप बस एक दफ़ा मेरी हेल्प कर दें। मुझे आपके नंबर से कॉल करके उनको बुलाना है। वो आके मेरी मदद कर देंगे। आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे एक दफ़ा अपना फ़ोन दे दें। मैं 1 मिनट में उनको कॉल करके जल्दी से बुला लूँगी। उसके बाद मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। और बीबी उधर सुकून से बैठ जा, समझ गई ना? ज्यादा शोर किया ना तो मैं सर को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। आप थोड़ा सा रहम करें मुझ पे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, एक दफ़ा मेरी हेल्प करते हैं। आप चाहें तो ये देखें, ये गोल्ड की रिंग है, आप इसको रख सकती हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप इसको हमेशा के लिए रख लें। मैं कभी वापस भी नहीं लूंगी। बस मुझे एक दफ़ा अपना फ़ोन दें। मैं उन्हें कॉल करके सिर्फ बुलाऊंगी। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करते हैं। मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन दे दें प्लीज़। मैं तुम्हारी आंखों में बेबसी देखकर सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसको रखो अपने पास, ये तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट में जल्दी से कॉल करती हूँ। जल्दी करो। बस 1 मिनट, मुझे वो नंबर। अरे रफ्तार, मेरा फ़ोन तो उठा प्लीज़। बीबी जल्दी करो। जी वो कॉल नहीं पिक करे। मैं 1 मिनट दोबारा कॉल ट्राई करती हूँ, शायद अब उठा लेंगे। अब उठाएंगे कॉल ना। मैं जल्दी से बुलाती हूँ उनको। मेरा फ़ोन उठाया प्लीज़, प्लीज़ अपना फ़ोन उठा। बीबी जल्दी करो, इधर दो मेरा मोबाइल, मेरी नौकरी का सवाल है। कहाँ थे तुम अब तक? हाँ, तुम्हें कुछ एहसास भी है?
और फोन कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें हजारों फोन किए, तुम फोन नहीं उठा रही हो। अरे तुम्हें हमारी परेशानी का कोई एहसास है कि नहीं है? और अपने बाप का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो कितना परेशान हो रहे होंगे तुम्हारी वजह से। क्या हो गया है अम्मी? बता के तो गई थी आपको और अब्बू को कि हॉस्पिटल जा रही हूँ। कोई घूमने फिरने थोड़ी गई थी, इतना डांट रही हैं आप। अच्छा, डांटू नहीं तो और क्या करूं? हाँ? एक तो गलती की है, ऊपर से शोर भी कर रही हो। अरे मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जो परमिशन दी है, देनी नहीं चाहिए थी। अरे आप मुझसे पूछे, जिसने इसे एक एक दिन झेला है। बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई है आपकी बेटी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप? झेल दिए ये रोजाना मुझे। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही सुन लिया। तुम्हें नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, मजाक में बात कर। ये तो मुझे पता। अम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। कोई मदद करने के लिए मेरी मदद कर दो। कोई मेरी मदद कर दो। हे लड़की, इधर आओ। ये ले, जिसको कॉल करनी है जल्दी कॉल कर, इससे पहले कि तुम किसी बड़े केस में फंस जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भी कॉल करती हूँ उनको। थैंक यू। जल्दी करो। जी 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 जी। हेलो हेलो अफनान। अफनान, मैं आपको कब से कॉल्स पे कॉल्स ट्राई कर रही हूँ। रमशा, ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो तुम? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। क्या करती फिरती है ये लड़की? हेलो, हाँ वकील साहब, आप फौरन मेरे ऑफिस आइए। ठीक है, आप ऑफिस पहुंचिए, मैं फौरन आ रहा हूँ वहां पे। ओके ओके। जी जी वकील साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप प्लीज मेरे रूम में आ जाइए, इट्स एन इमरजेंसी। थैंक यू। प्लीज कम इन, हैव अ सीट, हैव अ सीट। जी अफनान साहब, आपने इतनी अर्जेंसी में बुलाया, सब खैरियत तो है? ये आपके प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है। मैंने इसके लिए आपको नहीं बुलाया था। दरअसल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए वो मैं चाहता हूँ कि बहुत तरीके से सॉल्व। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व ना हो सके, आप बस अपना केस बताएं। दरअसल बात मर्डर केस की है। कत्ल का इल्जाम?
लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मेरी एक दोस्त है रमशा, वो यहाँ अपने किसी फ्रेंड के साथ आई थी। उस फ्रेंड का मर्डर हो गया और वो मामला उसके ऊपर आ गया, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसका मर्डर किसी लड़के ने किया है। लेकिन मसला ये है कि इल्जाम रमशा पर आ रहा है और मैं उसको इस कॉम्प्लिकेशन से निकालना चाहता हूँ, तो प्लीज इसको देखिए आप। केस तो वाकई उलझा हुआ है। वो जो कोई भी है, आई डोंट केयर। मैं चाहता हूं कि रमशा पर एक आंच भी ना आए। वो इस मामले को हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जमानत के पेपर्स तैयार कर लूं, केस को फिर देखते हैं। और हाँ, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और ना ही ये बात लीक आउट होनी चाहिए। ठीक है, go ahead with the case. I want it solved. भाभी, किसी परेशानी में आप? ये क्या सब जल गया? सलमा, परेशानी तो जैसे मुकद्दर बन गई है। सारी रात मुझे चैन से नींद नहीं आई। मैं बहुत परेशान रही हूँ। रात भर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आता रहा। पता नहीं रमशा किस हाल में होगी। भाभी, बस दुआ किया करें। कितने दिनों से उसकी कोई खबर भी नहीं आई। सलमा, तुम मैनी से कहो ना, वो किसी से पूछे, पता करे ना मेरी बच्ची का। हाँ, किसी को अगर जानती है तो फोन करे, मालूम करे। भाभी वो देखो, सलमा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। बस उसे कहो कि वो मालूम करे। मुझे इतना तो पता चल जाए कि मेरी बच्ची जो है खैरियत से। कुछ नहीं पूछूंगी, मैं नहीं पूछूं। भाभी, वो समझदार है, वो अपना ख्याल रख सकती है। आप परेशान मत हो। सलमा, समझदार ही तो नहीं है वो। अगर समझदार होती तो ये हरकत करती क्या? नहीं ना। अच्छा, परेशान मत हो, ठीक है? हौसला करें। मैं इन्हीं से बात करूंगी। हाय। उस लड़की को लेके आओ। ए लड़की, चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने करवाई जमानत? मुझे क्या पता किसने करवाई है। चल, SHO साहब तुम्हें बुला रहे हैं। चलो चलो मेरे साथ।
करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला, ओ रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने, हो रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने, राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला, हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी, हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। क्या हुआ? अफनान, वो मेरी दोस्त है ना हानिया, उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे सामने उसको गन से मार दिया और वो वहीं पे मर गई। आपको पता है, पुलिस वालों को लग रहा था कि मेरी गलती है, मुझे लॉकअप में चुप 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 कर जाओ। मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। कैसी लड़की हो यार, ऐसे हालात में भी बोले चले जा रही हो, बोले चले। थैंक यू अफनान, थैंक यू सो मच। It's okay, you're welcome, huh? Thank you so much, sir. हम चलते हैं। चले? हाँ, मेरी बात सुने, वो आपको पता है, चुप गाड़ी में बैठ। वो मैंने कुछ भी नहीं। हानिया, हानिया, इसको रोको, ये क्या कर रहा है? हानिया, विकी, 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 विकी नहीं, विकी नहीं, विकी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं बता रही हूँ। ओ बीबी, तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम है, तुमने कत्ल किया है। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने थोड़ी कुछ की है। उसका बॉयफ्रेंड विक्की, उसने मेरी आंखों के सामने उसके ऊपर गोली चलाई, उसको बेदर्दी से मारा है। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। 10 मरतबा यही बात तुम कर चुकी हो, पर तुम जानती हो इतना बड़ा इल्जाम किस शख्सियत पर लगा रही हो? हाँ तो सच कह रही हूँ ना, झूठ थोड़ी कह रही हूँ। यकीन करें मेरी बात का। हमें पता है हमें क्या करना है, हम अपना काम बेहतर जानते हैं। ले जाओ इस लड़की को बाहर। सर मेरी बात सुने, देखिए अगर आप विक्की को बुलाएंगे, सर को अपना काम करने दो। करेंगे ना, चलो, तो ये ज्यादा चलो। बेहतर होगा। सर इस वक्त आप मुझे सजा दे रहे हो। पानी पी लो, पी लो, तुम्हें इसकी इस वक्त बहुत जरूरत है। इनफैक्ट तुम्हारे लिए सैंडविचेस भी लेकर आए। इनफैक्ट एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आराम से खा लो और निकलते भी। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया।
मेरी आंखों के सामने हानिया के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर गोली चला दी और पुलिस वालों ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मैं पता नहीं क्या करती अगर आप नहीं आते। वो लोग मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कुछ करने वाले थे। रमशा, कैसे ना आता मैं? तुम थी, तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही था ना हर हाल में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है इस मामले में। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं रमशा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। एंड वील गेट थ्रू दिस। चलो आओ गाड़ी में बैठो, कुछ खा भी लो। कुछ कहना है? अब क्या कहना है तुम? मैंने आपसे सब कुछ झूठ कहा था। मैंने आपको जो कुछ बताया था, जो कुछ दिखाया था, वो सब कुछ झूठ था। और तुम्हें ये लगता है कि जो कुछ तुमने मुझे अपने बारे में बताया था, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, है ना? मैं जानता था तुम झूठ बोल रहे हो। पता है रमशा, तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या? तुम्हारी मासूमियत। तुम दुनिया के रंग में ढली नहीं, इसलिए जो तुमसे कुछ भी कहता है तुम मान लेते। तुम दुनिया को अपनी नजर से देखती हो। तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसा तुम सोचती हो पूरी दुनिया वैसी है। जिस नजर से तुम दुनिया को देखती हो दुनिया वैसे ही चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां सब लोग एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि अब जब तुम्हें जरा सी ठोकर लगी है तो तुम कुछ सीख लोगे। और एक बात जो मैंने तुम्हारे बारे में महसूस की थी वो मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। तुम कब से मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रही हो, ये सोचे समझे बगैर कि उसको हासिल करने के बाद क्या होगा। ट्रस्ट मी, तुम एक बार एक चीज हासिल कर लोगी तो किसी और की दौड़ में लग जाओगी, फिर किसी और की। तुम खुद मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिल में सुकून है? ठीक है, चलें, आपकी बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके। अलीजे, अलीजे बेटा, शाम में हम लोगों को कहीं जाना है तो तुम जरा जल्दी तैयार हो जाना। बेटा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सुन रही हूँ मैं मामा। किसको तुम बार बार फोन कर रही हो और मुझे कुछ परेशान भी लग रही। मामा अफनान को कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो बिजी होगा बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? यही तो परेशानी की बात है कि वो कहाँ बिजी है कि मेरी भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। सुबह से उसको मैसेज भी किया है, कोई जवाब ही नहीं है। मामा वो बिजी भी होता है तो मुझे जवाब जरूर देता है। आज कहाँ है? बेटा जब वो तुम्हारे पास होता है तो तुम तंग हो जाती हो, जब वो दूर जाता है तो तुम बेचैन हो जाती हो। क्या चाहती हो तुम? मामा बेटा बिजी होगा, फ्री होगा तो कॉल कर लेगा। और जल्दी तैयार हो जाना, लेट मत करना। नहीं अफनान, मैं
घर नहीं जा सकती। आपको नहीं पता ना मेरे अम्मी अब्बू का, वो मुझे उस घर में नहीं आने देंगे वापस। उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। मुझे मेरे अब्बू कभी भी नहीं आने देंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे घर में नहीं आने देंगे। नहीं रमशा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों इतनी बुरी बुरी बातें सोच रही हो तुम? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और अपने आखिरी दम तक उतना प्यार करते हैं जितना पहले दिन करते थे। उन्हें हमारी फिक्र होती है, परेशान होते हैं हमारे लिए, इसलिए कभी कभी नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर वापस नहीं जा सकते। गलती तो हर इंसान से होती है, तुमसे भी हो, और हमसे पता है गलती क्या होती है? हम घर के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। हम यही नहीं सोचते कि जिन घरों में हम दस्तक दिए बगैर जा रहे हैं, वहां जो रहने वाले हैं ना, वो हमारे दस्तक के मुंतजर। आप जानते नहीं है ना मेरे अब्बू जी, तभी इस तरह कह रहे। बहुत तेज है वो गुस्से के। मैं नहीं जानता तुम्हारे अब्बू जी को, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो अगर तुम्हें समझाते हैं तो तुम्हारी इस्लाह करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम कभी किसी मुश्किल में ना फंस जाओ। और रमशा, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे प्यार करने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई भी नहीं। हम तो लकी हैं कि हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान होते हैं, हमारी इस्लाह करना चाहते हैं। और ये याद रखना, ये रहमत सबके पास नहीं होती। और याद रखना, जिस बाग का माली ना हो ना, वहां फल और फूल दोनों मुरझा जाते हैं। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हाँ, हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला। तुम्हारी अफनान से बात हुई? वो कह रहा था कि खुद फोन करेगा। मैं भाईजान से बात करके ना बस दिन लेने वाली हूँ, और अब तुम कुछ बोलोगी नहीं। ठीक है मामा। अफगान, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या हो गया तुम? स्टूपिड बातें करनी बंद कर, खुदा का वास्ता है तुम। और फजूल की जिद मत लगाओ। तुम आज जहां पर हो ना, अपनी जिद की वजह से, चुप करके जाओ अपने घर। आपने जो कहना ना कह दे, मुझे पता है उस घर में मेरी कोई जगह नहीं, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। रमशा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या समझती हो तुम अपने आप को, और दूसरों को क्या समझती हो? कब से खड़ा तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए, लेकिन तुम होके अपनी जिद पे ही अड़ी हुई हो। रमशा, अपनी दोस्त का हाल याद नहीं है तुम्हें क्या, जिसके किस्से तुमने मुझे सुनाए थे? क्या मिला उस लड़की को? अपनी मोहब्बत के चक्कर में जिस लड़के के साथ गई थी, क्या मिला उसे? आज जिंदगी बर्बाद हो गई है उसकी, और उस लड़के का कुछ बिगड़ा नहीं। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत मतलबी है, किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं है। आज तुम्हें खुदा न खास्ता कुछ हो गया ना, ये सब लोग सिर्फ खड़े तमाशा देखेंगे, तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, पिक्चर्स लेंगे और चले जाएंगे। मेरी बात मानो, हमारे बुरे से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ हमारे घर वाले हैं, बस। प्लीज जाओ, प्लीज रमशा।
हेलो। तुम आज थे कहाँ पूरा दिन? यार बताया तो था, एक दोस्त के साथ हूँ। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और अब बस वापस घर जा रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। दोस्त के साथ बिजी थे? हाँ हाँ, दोस्त के साथ था। बेचारा एक मुश्किल में फंस गया था, बस उसी मुश्किल को सुलझाते सुलझाते वक्त गुजर गया। और देखो, सारा दिन मेरी तुम्हारी बात नहीं हुई और अभी भी तुम उसी की बात कर रही हो। कमाल है यार। वैसे एक बात है, तुम भी मामू जान से कुछ कम नहीं हो। चैरिटी के कामों में आगे आगे बढ़ के हिस्सा लेते हो। हाँ तो जाहिर है, खून का रंग तो नजर आएगा ना। और वैसे भी बेटा बाप पर नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा। वैसे एक बात है, डैड ठीक कहते हैं, जो सुकून जो आराम दूसरों की मदद करने में मिलता है ना, किसी और चीज में नहीं। अच्छा मिलता होगा, मुझे क्या पता। खैर ये बातें छोड़ो, बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? अरे तुम कहो तो आज ही आ जाऊंगा, जब कहोगी तब आऊंगा। बताओ कब आना? कौन है? एनी, कौन है भाई? एनी? मैं बड़े अम्मू को बता के आती हूँ। क्या करने आई हो अब तुम यहाँ पे? क्या लेने आई हो? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चलिए। बड़े अब्बू, बड़ी अम्मी, वो रमशा आ गई है।